क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th पास स्टूडेंट्स के लिए जो वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे 5 बेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप 10th पास हो और गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक जरूर देखना अगर आपको आपके लिए जो बेस्ट एग्जाम है उसके बारे में जानना है। तो चलते हैं सीधे पहले पॉइंट पे, पहले एग्जाम पे, जो कि है इंडियन पोस्ट GDS एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है, मैं एग्जाम रेडार ऐप ओपन कर लेता हूँ अपने सामने। इसमें सारे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन और डिटेल्स मिल जाती है। पहले नंबर पे है ये इंडिया पोस्ट GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भारती। तो ये एग्जाम जो कंडक्ट करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और ये एक नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट है और इसकी डिटेल्स आपको जैसे यहाँ पे दिख जा रही है। अब हम बात करते हैं इसके वैकेंसीज की। जैसा आप देख पा रहे हो मेरे साइड में जो है, इस बार टोटल 28,636 वैकेंसीज हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नंबर है। और पोस्ट हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM का। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करोगे वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी दिख जाएगी। तो ये एग्जाम के लिए आपको चाहिए सिर्फ 10th पास, और वो भी मैथ्स और इंग्लिश में। पासिंग मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होने चाहिए 10th। साथ ही अपने पोस्टल सर्कल की लोकल लैंग्वेज भी 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने नॉर्मल तरीके से 10th पास किया है तो आप एलिजिबल हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 18 से 40 साल है, OBC के लिए 43 है, SC ST के लिए मैक्स 45 साल तक है, और PWD कैंडिडेट्स को तो 50 साल तक की छूट मिलती है। यानी ये एग्जाम हर एज ग्रुप के लिए खुला है। और अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और OBC स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये है, SC ST PW और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। तो पूरी तरह माफ है, बहुत रीजनेबल है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो इस भर्ती में कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो सिलेक्शन प्योरली आपके 10th के मार्क्स से, इनके मेरिट लिस्ट से होता है। तो अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं, आपके चांसेस स्ट्रांग रहेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। सैलरी वगैरह की बात कर लें, पे स्केल की बात करें तो जैसा आप इस ऐप में देख सकते हो, सिलेक्ट होने के बाद जो सैलरी मिलेगी वो डाक सेवक और ABPM को 10,000 से 24,000 पर मंथ है, और BPM को 12,000 से 29,000 पर मंथ, TRCA और अलाउंस के साथ। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये 31 जनवरी से 16 Feb तक हो चुका है 2026 में। रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 मार्च को, सेकंड मेरिट लिस्ट 11 अप्रैल, और कट ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट 11 मई को रिलीज। अगर आपने अप्लाई किया है तो अपने स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट जरूर चेक करो। और सिलेक्शन प्योरली 10th मार्क्स की मेरिट से होता है। तो कुछ स्टेट में तो कट ऑफ 100% तक भी गई है। तो ये आप जरूर एक बार चेक कर सकते हो। और अगर आपने मिस कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको ये ऐप में, आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ये एग्जाम आने वाला है तो वो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्स में जा सकते हो और इनको ट्रैक कर सकते हो, तो वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको इस पर। अगला एग्जाम है SSC GD कांस्टेबल 2026 का। और यहाँ आप ऐप पे देख सकते हो ये एग्जाम जो है आंसर की ऑलरेडी आउट है इसका। और इस एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं तो SSC GD कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो है 2026 का, ये एग्जाम कंडक्ट करता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और खास बात यह है कि एक ही एग्जाम से एक साथ कई फोर्सेज में भर्ती होती है, चाहे वो BSF है, CISF है, CRPF है, ITPB है, SSB है, SSF में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, या और असम राइफल्स में राइफलमैन जनरल ड्यूटी। अब इसमें अगर मैं वैकेंसीज की बात कर लूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर मैं वैकेंसीज की बात कर लूँ इसमें तो इस बार टोटल 25,487 टोटल वैकेंसीज हैं सारे फोर्सेस को मिलाकर। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा CISF का है। तो 14,595 वैकेंसीज यानी टोटल के लगभग 57% है। बाकी वैकेंसीज BSF, CRPF, ITPB, SSB, SSF और असम राइफल्स में बांटी गई। और अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो एक बार हम एलिजिबिलिटी में चले जाते हैं और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इस एग्जाम के लिए चाहिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एक इंपॉर्टेंट बात, अपने स्टेट के अगेंस्ट डोमिसाइल या PRC सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अब अगर हम इसके एज लिमिट की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज है 18 से 23 साल, और OBC के लिए है 26 मैक्स, SC ST के लिए है 28 साल, और PWD कैंडिडेट्स के लिए है 33 साल। अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और OBC स्टूडेंट के लिए फी है सिर्फ 100 रुपए। वुमेन, SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स
के लिए फी माफ है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी है। इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, हम देख सकते हैं इसको पैटर्न में। तो इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स के लिए टाइम मिलता है 60 मिनट्स। 4 सेक्शंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत जवाब पे आपका 0.25 मार्क्स कटेंगे। ये सीबीटी 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक मल्टीपल फेज में कंडक्ट हुआ था। तो सीबीटी क्लियर करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। जनरल कैटेगरी के लिए तो हाइट 170 सेंटीमीटर है मेल्स के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल्स। चेस्ट मेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर है अनएक्सपेंडेड और 85 सेंटीमीटर है एक्सपेंडेड। कुछ हिल और ट्राइबल एरिया कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स भी अवेलेबल है। तो अपने कैटेगरी का स्टैंडर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर चेक करना। ये सब इसी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के स्टेजेस है, अलग से एग्जाम नहीं है इसके भी। तो अगर मैं अब सैलरी और पे स्केल की बात करूं तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिलेक्ट होने के बाद सैलरी मिलेगी पे लेवल 3 जिसका पे बैंड है 21,700 से लेके 69,000 तक। फ्रेश सिलेक्शन पर इन हैंड सैलरी रफली आपकी 25,000 से 35 के बीच होती है अलाउंसेस के साथ। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आंसर की जो है वो 15 जून 2026 को रिलीज हो गई है और ऑब्जेक्शन विंडो 20 जून तक खुला है। तो अगर आपने एग्जाम दिया था, अभी अपना रिस्पांस चेक कर रहे हो और ऑब्जेक्शन रेज करो अगर जरूरत तो। अच्छा, तो ये तो था एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसमें सीआईएसएफ भी शामिल है। अब चलते हैं हम तीसरे एग्जाम की तरफ। तीसरे नंबर पे है आरआरबी एएलपी का एग्जाम, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके हम डिटेल में जाते हैं थोड़ा। ये कंडक्ट करता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और ये रेलवेज में जॉब पाने का एक बहुत पॉपुलर तरीका। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो एक बार मैं नीचे आ जाता हूँ। इसमें 11,127 वैकेंसीज है असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए 21 डिफरेंट आरआरबी जोन्स में। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इस एग्जाम के लिए चाहिए 10th पास या एसएसएलसी, साथ में 3 साल का आईटीआई या डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। मतलब सिर्फ 10th पास से नहीं चलेगा, एक टेक्निकल आईटीआई या डिप्लोमा भी जरूरी है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, जनरल के लिए 18 से 28 साल है और ओबीसी के लिए 31 साल मैक्स और एससी एसटी के लिए 33 तक। अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 500 है। लेकिन अच्छी बात है सीबीटी 1 देने के बाद ये फी पार्शियली रिफंड हो जाता है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फी सिर्फ 250 है और को सीबीटी 1 देने के बाद फुल रिफंड मिलता है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एक ही पेपर होता है सीबीटी 1 में। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और जनरल साइंस एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल 75 क्वेश्चंस हो गए, 75 मार्क्स। टाइम मिलता है 60 मिनट। नेगेटिव मार्किंग है और गलत जवाब पे 1/3 मार्क्स कटेंगे आप। अगर अब मैं सैलरी और पे स्केल की बात करूं आपसे तो सिलेक्ट होने के बाद सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 की स्टार्टिंग 19,900 पर मंथ अलाउंस के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है वो इस साइकिल की एप्लीकेशन 15 मई से 14 जून तक ही खुली थी, अब बंद हो चुकी है। अगर तुमने इस बार नहीं भरा तो अगले साइकिल वेट करना, और जिसने भरा है वो इसको ट्रैक कर सकता है ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप मिस मत करो। और जो भी आपका प्रोग्रेस है स्टडी वगैरह का वो भी आप इसमें ट्रैक कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा कि वो कैसे करना है, वरना आप यहाँ पे क्लिक करोगे ट्रैक दिस एग्जाम तो वहां पे आपको बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अभी इसका एग्जाम डेट तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे ही होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे देख सकते हो अभी एग्जाम डेट इसमें डला नहीं है, आप एक बार इसको ट्रैक कर लो तो जैसे एग्जाम डेट आता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो चौथे नंबर पे है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती 2026 का इस साल। तो ये जो कंडक्ट करता है ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और ये उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जिनके पास कोई टेक्निकल या ट्रेड स्किल। अगर मैं इसके वैकेंसीज की बात करूं तो वैकेंसी इस बार टोटल 9,195 वैकेंसीज है। 9,175 टेक्निकल और ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए है और 20 जो है वो पायनियर विंग के लिए है। पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल मैकेनिक, मोटर व्हीकल और कुक, टेलर, कारपेंटर, बार्बर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी जैसे ट्रेड पोस्ट हैं। प्लस पायनियर विंग में मासून और इलेक्ट्रीशियन के भी हैं।
अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं इसमें, तो मिनिमम चाहिए आपको 10th पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, पर हर ट्रेड के लिए एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी है। लाइक ड्राइवर के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी HTV लाइसेंस जरूरी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 2 साल का ITI प्लस 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी ट्रेड्स में भी रिस्पेक्टिव ट्रेड में एक्सपीरियंस या ITI होना जरूरी है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं इसका, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 18 से 23 है, पर ड्राइवर पोस्ट के लिए ये 21 से 27 साल है। OBC के लिए 26 है, SC ST के लिए 28 है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 33 है। अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 है। SC ST PWD फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फी पूरी तरीके माफ। अगर मैं अब एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें वो पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो RFID और डिजिटल इक्विपमेंट से मेजर होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। जनरल कैटेगरी में हाइट चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर, मेल्स के लिए चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक एक्सपेंडेबल। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर। हिल एरिया कैंडिडेट्स जैसे घरवाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा के लिए 165 सेंटीमीटर लेग। फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए हाइट 17 सेंटीमीटर है। PET में मेल्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 9 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद ट्रेड टेस्ट या CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एग्जैक्ट पैटर्न डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। और अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूं, तो जो पे स्केल है वो सिलेक्ट होने के बाद सैलरी मिलेगी। पे लेवल आपको 21,000 से 69,000 के पे बैंड है। BSF, CISF, CRPF जैसे फोर्सेस के बराबर है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 20 अप्रैल से 19 मई तक खुली थी, अब बंद हो चुकी है। अब PET और PST का वेट है। एग्जैक्ट डेट अभी ऑफिशियल साइट पे अनाउंस नहीं हुआ। अगर तुमने फॉर्म भरा है और अभी से हाइट टेस्ट और रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। अच्छा, तो ये था CRPF ट्रेड्समैन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम की तरफ। आखिरी नंबर पे है इंडियन आर्मी अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये कंडक्ट करता है अपना इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट और ये देश का सबसे पॉपुलर डिफेंस एग्जाम्स में से एक। अगर वैकेंसीज की बात करें हम, तो इसमें लगभग 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। पोस्ट हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सोल्जर फार्मा, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और वुमेन मिलिट्री पुलिस BS। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं इसमें, तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट पोस्ट के हिसाब से अलग है। 8th 10th 12th या ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ड्यूटी के लिए चाहिए 10th पास 45% एग्रीगेट मार्क्स के साथ और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33%। टेक्निकल पोस्ट के लिए 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 50% मार्क्स के साथ। या ITI डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल है। मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज है 17 से 21 साल। ये सभी कैटेगरीज के लिए सेम है। सिर्फ विडोज और डिफेंस पर्सनल को 30 साल तक की स्पेशल छूट मिलती है। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो 250 रुपये है। SBI पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें इसमें, तो पेपर में 4 सेक्शन होते हैं: जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। एग्जैक्ट क्वेश्चन और मार्क्स की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, वो वहां जरूर चेक करो आप जाके। आप यहाँ पे ऑफिशियल लिंक पे जा सकते हो, वहां से आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी। ऐप पे आओ आप और ऑफिशियल लिंक पे जाओ, वहां पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। 1.6 किलोमीटर रनिंग, पुलअप्स, 9 फीट का डिच और जिगजैग बैलेंस टेस्ट, ये सारी चीजें चाहिए। सैलरी और पे स्केल की अगर हम बात करें तो वो सैलरी मिलेगी आपको 30,000 से 40,000 मंथली पैकेज 4 साल की अग्निपथ सर्विस स्कीम के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है, जो एप्लीकेशन विंडो थी वो 13 फरवरी से अप्रैल तक थी। एग्जैक्ट जो लास्ट डेट है वो आप एक बार ARO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफर्म कर लेना। तो 1 जून से 15 जून 2026 तक कंडक्ट हुई डिफरेंट आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स के अलग अलग स्केड्यूल से। रिजल्ट अभी अवेटेड है। आपने ARO की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in रेगुलरली चेक करते रहो। तो अच्छा, ये थे हमारे टोटल 5 एग्जाम और आपको जो भी इसमें से बेस्ट लग रहा है आप उसको ट्रैक कर लो। और नेक्स्ट टाइम जैसे ये रिक्रूटमेंट आती है, आप ये ऐप में फॉलो करोगे, आपको वो मिल जाएगी, आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो।
आपको इसमें सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जब आने वाला है वो पता चल जाएगा। एग्जाम ये तो हो चुका है, नेक्स्ट एग्जाम जो आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप अगर 10th पास हो आप और ऐसे कौन से एग्जाम्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप कमेंट करना और मैं आपको बताऊंगा कि और कौन से एग्जाम्स हैं। अगर आप 10th पास हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 10th पास जितने भी एग्जाम्स है वो आपको मिल, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो।